Assalamualaikum. The Knowledge School Kite Campus, Class 4, Chapter number 2. Topic is Input and Output Devices, Lecture number 3. Students, today we start the Chapter number 2. The topic is Input and Output Devices. आज हम Chapter number 2 में Input and Output Devices के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि आपने क्लास 1 to 3 में भी कुछ सीखा होगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. अगर नहीं आपको मालूम तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि बेसिकली हमारे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहा जाता है जिसकी हेल्प से हम डाटा को एंटर करते हैं, यानी विच पार्ट्स विच वी यूज़ फॉर द इंटरनली कमांड्स. लेट्स सपोज अगर हम कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमने जितना भी डाटा एंटर किया है वो हमें कंप्यूटर में शो हो रहा है. उसके अलावा अगर आप देखें जो हमारे मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, सबसे पहले आपके जहन में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन ऐसी डिवाइसेस आएंगी जो बेसिकली हम इनपुट डिवाइसेस में यूज़ करते हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि द डिवाइसेस सच एज द कीबोर्ड एंड माउस विच हेल्प यू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस. अब हम इन इनपुट डिवाइसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इट्स वेरी इजी टॉपिक. Input devices are devices through which we enter data and instructions into a computer are called input devices. अब उसमें से कुछ कॉमन ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको आज हम ब्रीफली डिफ़ाइन करेंगे. सबसे पहली डिवाइस आपके ज़हन में आ रही है वो है कीबोर्ड. अब कीबोर्ड का स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कीज़ शो हो रही हैं जिसका हर की का अपना फंक्शन है. जैसे आपको राइट साइड पे न्यूमेरिक की शो हो रही हैं, टॉप पे आपको फंक्शन की शो हो रही हैं. उसके अलावा आप सेंटर में देखें जो मेन अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं, उसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं जिसमें दोनों ABCD और 1 2 3 दोनों लिखी हुई हैं. उसके अलावा सम और भी पर्पस कीज़ हैं जो हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम स्पेशल कीज़ भी कह सकते हैं. उसके अलावा आप देखें आपको यहाँ पे कर्सर कंट्रोल की भी शो हो रही है जिसका काम जो है पेज का अप एंड डाउन, राइट लेफ़्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. उसके अलावा बैक स्पेस की, एंटर की है जो आपको सबसे बड़ी एक बार शो हो रही है, उसको हम स्पेस बार भी कहते हैं. उसके बाद देखें आप इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले आपके माइंड में कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक्स जो हैं वो मेन कॉमनली डिवाइसेस हैं जो हम इनपुट डिवाइसेस में यूज़ करते हैं. अब कीबोर्ड देखें, आपको कीबोर्ड के स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये विच लुक लाइक अ टाइपराइटर. यानी पुराने ज़माने में जब कीबोर्ड इन्वेंट नहीं हुआ था तो लोग टाइपराइटर की हेल्प से डाटा एंटर किया करते थे. लेकिन अब जो तरक्की होती गई तो डिवाइसेस को मज़ीद एडवांस और उसको मज़ीद एनहेंस किया गया. तो कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन, फेमिलियर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस. इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर. It has got various keys which are used to give data and commands to the computer. Commonly we use a standard QWERTY keyboard. इसको एक ख़ास किस्म की तरतीब से अरेंज किया गया है कीबोर्ड को, जिसकी अरेंजमेंट को हम QWERTY या DV और ACK भी कहते हैं. With letters arranged in the same orders as those on a typewriter. उसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करें तो आपके जहन में पिक्चर से आपको पता चल रहा है कि ये कौन सी डिवाइस है. माउस है. तो माउस में बेसिकली आप देखें सेंटर में आपको स्क्रॉल व्हील नज़र आ रहा है और उसके राइट और लेफ़्ट बटन हैं जिसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं. द माउस इज़ इन मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू गिव द कमांड एंड सम टाइम इनपुट टू द computer. It is a small box with round ball at the bottom and more than one button on the top. उसके बाद बात करें ट्रैक बॉल की. तो ट्रैक बॉल आप देखें ये भी एक इनपुट डिवाइस है. द ट्रैक बॉल इज़ एन इनपुट डिवाइस that is mostly used in notebook or laptops computer instead of a mouse. A trackball comes in various shapes like a ball, a button and a square. अब देखें ट्रैक बॉल की मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं. आप जाएँ मार्केट में तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की शेप जो है वो मिल जाती हैं, जैसे ये बॉल शेप में है, बटन शेप में या स्क्वायर शेप में. उसके बाद जॉयस्टिक की बात करें, मोस्टली स्टूडेंट्स को जॉयस्टिक के बारे में मालूम ही होगा, जो प्ले गेम्स के लिए यूज़ किया जाता है. उसके अलावा आप देखें इसके जो है फंक्शन जो है वो माउस जैसे ही हैं. ठीक है. द जॉयस्टिक इज़ आल्सो पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मूव कर्सर पोजीशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन. द फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ अ माउस. उसके बाद देखें लाइट पेन की बात करें, ये एक लेटेस्ट डिवाइस है जो आप समटाइम जब आप लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल परचेज़ करते हैं तो साथ में एक छोटा सा लाइट पेन भी आपको देते हैं जो टच स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ सिमिलर टू अ पेन. इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. उसके बाद बात करें आप स्कैनर की, तो स्कैनर भी एक लेटेस्ट डिवाइस है. इट इज़ इनपुट डिवाइस
which works more like a photocopy machine. It is used when some information is available on a paper at is it to be transferred to the hard disk। और ये हमारे जो कोई डॉक्यूमेंटेशंस हो या कोई इमेजेस हो उसको फिर उसको हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर देता है और ये हमारे पास डाटा फिर सेव रहता है। स्कैनर कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम द सोर्स विच आर देन कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द डिस्क। उसके बाद बात करें वेबकैम की। वेबकैम भी एक लेटेस्ट इन्वेंट है। वेबकैम इज़ लाइक अ वीडियो कैमरा ऑन होम कंप्यूटर्स दैट अलाउ द यूजर्स टू सी पीपल एट द सेम टाइम। कि आप चाहें आप अपने कोलीग से फ्रेंड से थ्रू वीडियो कॉल वेबकैम आप बात कर सकते हैं। They communicate on the internet. It can be used to create a movie and take digital photographs. It is also called PC cameras. इसको PC cameras भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिजिटल कैमरा की बात करें। डिजिटल कैमरा से ही आपको पता चल रहा है कि ये पिक्चर को कैप्चर करने के लिए डिवाइस यूज़ की जाती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कैमरा दैट स्टोर्स फोटोग्राफ्ड इमेजेस इलेक्ट्रॉनिकली instead of in a traditional film. After the image has been captured, it is downloaded by cable to the computer using software supplied with the cameras. उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो ये माइक्रोफोन है। आपने जैसे कि ये डिवाइस देखी होगी माइक्रोफोन इज़ इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज़ देन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म, जो हमारे डाटा को किस में कन्वर्ट कर देती है डिजिटल फॉर्म में और फिर हमारे डाटा को सेव रखती है। द माइक्रोफोन इज़ यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइक एडिंग साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और फॉर मिक्सिंग म्यूज़िक। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये बहुत आसान लेक्चर है, बहुत आसान टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। आप सब स्टूडेंट्स ने मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ इनकी डिवाइसेस को बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जो आप डेली लाइफ में देखते भी हैं और उसको यूज़ भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, टू डू योर डायरी यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस पेज नंबर 9 to 12। आपने पेज नंबर 9 to 12 अच्छे से रीडिंग करनी है और आपने इन सारे टॉपिक को अच्छे से समझना है। थैंक यू सो मच।